अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में देखना है कि आप किस तरह से पेजिनेशन बनाते हैं पीएचपी और माई को यूज़ करके। इसका मेन मकसद होता है कि अगर आपकी वेबसाइट है ना बहुत बड़ी, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इमेजेस हैं, तो अगर आप वो सारा डाटा इकट्ठा एक्सेस करें तो उसकी वजह से आपकी साइट क्रैश हो सकती है, लोड बढ़ सकता है। तो इसकी जगह हम ना उसको हिस्सों में लेके आते हैं, हिस्सों में डिवाइड करके तब लेके आते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके समझ लें ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे दराज हो गई। ठीक है, तो उस पे एक पेज पे अगर 10 प्रोडक्ट आ रहे हैं तो आप दूसरे पेज पे जाएंगे तब 10 आएंगे, तीसरे पे जाएंगे तो अगले 10। इस तरीके से पहले पेज पे 1 से लेकर 10 तक, दूसरे पेज पे 11 से लेकर 20 तक, फिर तीसरे पेज पे 21 से लेकर 30 तक। ठीक है, इसी तरह से अब आप ये एग्जांपल देख रहे हैं। ये मैंने बनाई है वीडियो इसीलिए कि बड़ी है, क्योंकि 3-4 कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर कर दिए मैंने एक ही वीडियो में, वरना अलग अलग बनानी पड़ती है। ठीक है, अगर आप इस बटन पे क्लिक करें तो ये सबसे पहले पेज पे ले जाएगा, इस पे क्लिक करें तो सबसे एंड वाले पे। ठीक है, अगर आप इस वाले पे करेंगे तो एक नंबर पीछे, फिर एक दोबारा क्लिक करेंगे एक नंबर पीछे, फिर इस नंबर पे क्लिक करेंगे एक नंबर आगे वाले पेज पे, फिर एक क्लिक करेंगे एक नंबर आगे, यानी कि अगले 5, फिर अगले 5, फिर अगले। ठीक है, अगर आप ये सेंटर इस पे 1 पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला वाला बाय डिफ़ॉल्ट पेज जो है वो, 2 पे करेंगे तो दूसरा, 3 पे करेंगे तो तीसरा। ठीक है, अगर आप ये तीन नहीं, अब जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपके पास तो हज़ारों की तादाद में ये इस तरह से 1 2 3 4 5 लिख के हज़ारों में लिखा होगा नंबर। ठीक है, उससे बचने के लिए एक और चीज़ मैंने ऐड की है इसके अंदर, ये आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 1 2 3 की जगह ये ऐड कर दें, बस इस सिंपल से ही बना होगा। इसके अंदर से क्लिक करेंगे और यहाँ लिस्ट आ रही होगी कि कौन से पेज पे आप जाना चाहते हैं, और यहाँ पे ऊपर एक्टिव पेज भी लिखा आ जाएगा कि कौन सा पेज इस टाइम चल रहा है। ठीक है, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी लाखों स्टाइल, अगर आप पेजिनेशन सर्च करें तो यहाँ पे इमेजेस के सेक्शन में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और भी तरीके हैं, यहाँ स्टाइल्स हैं कि किस तरह से आप और भी ज़्यादा जो बना सकते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट या इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। तो कोड गिटहब पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे डाटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, ये टोटल 12 हैं। अब हमने करना ये है कि ये गौर से सुनो, सबसे पहले हमने करना ये है कि हमें कितने रिकॉर्ड चाहिए एक पेज के ऊपर। तो हमें चाहिए 5, 5 और बाकी रह जाते हैं 2। ठीक है, तो 3 पेज टोटल होंगे। ठीक है, अब हर हर पेज पे 5 5 रिकॉर्ड होगा और आखिर में ज़ाहिर बात है 2 रह जाएंगे, तो फिर वो तीसरे पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और ये मैंने यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आके सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर ही लिखते हैं हम, और कहीं नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आके हमने पीएचपी का, आपको पता है सारा किस तरह से करते हैं, ये इसको ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कनेक्शन करा देता हूँ अपना। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ कॉन इज इक्वल टू माई एस क्यू एल अंडर स्कोर कनेक्ट लोकल होस्ट, और फिर आता है यूज़र नेम मेरा है रूट, फिर आता है पासवर्ड, और फिर आता है ब्लॉग जो हमारे डाटाबेस का नेम है। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब जो हम ये बताते हैं कि हमें कितने रिकॉर्ड चाहिए पर पेज, तो मैं उसके लिए वेरिएबल इस्तेमाल करूँगा लिमिट। लिमिट हमें चाहिए 5 की। ठीक है जी, और अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ, क्यूरी लगाऊँ, एस क्यू एल इज इक्वल टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट्स लिमिट 5। ठीक है, यहाँ मैं 5 की जगह जो है ना ये लिमिट वाला वेरिएबल इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक और, रिजल्ट इज इक्वल टू माई एस क्यू एल अंडर स्कोर क्यूरी। ठीक है, ये बेशक आप मेरे ख्याल से शायद आपने पढ़ी भी हो कि ये किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपने ये पढ़ी नहीं होती तो आप पैजिनेशन ना पढ़ रहे होते इस टाइम के किस तरह करना है। वाइल यहाँ पे आप कर दें रो बाई एस क्यू एल अंडर स्कोर फैच अंडर स्कोर एसोसिएटिव रे। ठीक है, रेस, और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ एको। ठीक है, एको में मैं कर लेता हूँ H1, बल्कि H2 कर लेते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े छोटे छोटे हम लफ्ज़ ले लेंगे। ठीक है, आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे कि मैंने यूँ किया है कि यहाँ पर इसको जो है कनकैटिनेट कर रहा हूँ। कनकैटिन यानी कि अलग अलग दो में कर दिया, 2 कॉमर्स डाल के, ताकि यहाँ दरमियान में मैं जो भी चीज़ लिखना चाहूँ मैं लिख सकूँ। तो अगर आपने पढ़ा है एसोसिएटिव अरे को फैच करने का तरीका होता है, यहाँ पे लिखते हैं जो ये वाला वेरिएबल है रो। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा है ऑथर, ऑथर ले लेता हूँ जितने भी हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें, ये
5 लिमिट लगाई थी यहाँ पे, तो 5 के आ गए हैं। अगर मैं हटा देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो सारे ऑथर आ जाएंगे। ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि ऑफसेट। ऑफसेट होता है, अभी पहले मैं लिख के फिर समझाता हूँ आपको। ऑफसेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिएबल पेज। पेज पेज जो है माइनस कर देते हैं 1 और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको लिमिट के साथ। ठीक है, अब ये समझ ले क्या होता है। अब अगर यहाँ पे हमारा पहला पेज है, यानी कि जब आप वेबसाइट में एंटर होते हैं तो पहला पेज है 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो वो ज़ीरो हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे हम आके देते हैं ऑफसेट, ये वाला वेरिएबल। ये वाला वेरिएबल जो है ना, जो भी रिजल्ट होगा वो आएगा यहाँ पे ज़ीरो। ज़ीरो से शुरू होगा, ज़ीरो से अगले 5 लेने हैं इसने, ये इस तरह से होगा। ठीक है, अगर यहाँ से होगा, अब ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो आएगा यहाँ, तो ज़ीरो से अगले 5 यानी कि 1 2 3 4 5 तक रिकॉर्ड लेके शो करा देगा। ठीक है, फिर अगर हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 माइनस 1, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो उसके बाद ये ऑफसेट हो जाएगा 5, तो 5 से अगले 5, 5 से यानी 6 7 8 9 10 यूँ होगा। ठीक है, अब जो है ये पेज ले लेते हैं। पेज के लिए हम यूँ करेंगे, यहाँ मैं लिख लेता हूँ पेज इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला पेज हमेशा। ठीक है, अभी हम इन्हें यहाँ पे एक और चीज़ भी चेंज करनी है, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ पेजिनेशन। ठीक है, यानी कि अभी ये तो हमारा काम होगा ना कि यहाँ पे डाटा आना शुरू हो गया। ठीक है, अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि टोटल पेज कितने हैं, और फिर नीचे वो नंबर दिखाएंगे जैसे लिखे आते हैं। तो इसके लिए हम करने दोबारा इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं, और ये चेक करने का तरीका ये होता है कि ये जो स्टार है ना, इसके बाहर लिखते हैं आप काउंट। ठीक है, और उसको यहाँ पे ऐसे बंद कर देते हैं, तो ये गिनता है कि पोस्ट के अंदर टोटल कितने ही जो है वो डाटा पड़ा है। ठीक है, वो गिन लिया इसने। ठीक है, उसके बाद हम ये लिखते हैं टोटल अंडरस्कोर रोज, ये गिनेगा कि टोटल रोज कितनी है। माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर अरे। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट है वो अरे ले लेगा। अगर आप यहाँ ज़ीरो लिख दें, इसका मतलब है कि पहले पहले नंबर वाली, यानी कि जो आईडीज़ दी हुई थी ना, वो ले लेगा। ठीक है, अब करने के बाद अब हमने करना है यहाँ पे टोटल पेज, यानी कि टोटल पेजेस कितने बनते हैं। टोटल पेजेस बनेंगे, जितनी रोज़ हैं उसको डिवाइड कर दे 5 पे। ठीक है, उतनी रोज़ बनेंगी। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं सील, ये यूँ करता है कि अगर अब जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2, तो वो पॉइंट्स में आएगा, तो जितना करीब तर होगा ना उसके लिहाज से उसको कर देगा। यानी अगर 5.6 बनता है तो उसको 6 कर देगा पूरा। ठीक है, तो ये जितने थे टोटल रोज कर देगा, और उसको आपने डिवाइड कर देना है लिमिट के साथ। ठीक है, जितनी हमारी लिमिट यानी 5 की लिमिट है, जितने रोज हैं उसको फिर 5 लिमिट कर देगा। ठीक है, बस अभी यहाँ पे हमारा काम ख़त्म होता है कि आप किस तरह से ये ले सकते हैं, यानी पेजेस वगैरह लेंगे। अब हमने चेक करना है कि पेजेस चेंज हुए या नहीं, यानी कि अब आप हमेशा पेज 1 पे तो नहीं ना रहना। फिर ये चेक करना है कि पेज कौन सा है, उस पेज पे हैं तो बटन पे क्लिक हुआ है, उस पेज पे गए हैं तो वो पेज जो है यहाँ पे सेट करना पड़ेगा हमें इस पेज के इक्वल। तो वो करने का तरीका ये है कि हम हमेशा चेक करते हैं आई सेट गेट। ठीक है, गेट करेंगे पेज। अगर पेज है तो उस पेज को इसके बराबर कर दे, इज इक्वल टू जो हमारा पेज होगा उसके बराबर, वरना वरना जो है उस पेज को रहने देगा 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम नीचे हाइपर लिंक लगाएंगे ना, हाइपर लिंक होगा 1 2 3 4 5 जैसे नीचे लिखा रहा था, तो वो पेज होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये वही पेज जो नंबर होगा, ये पेज इज इक्वल टू, ये यहाँ पर ऊपर लिखा आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, पेज इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से लिखाएगा। तो ये जो 1 होगा ये चेक करेगा कि ये कौन सा है। अगर ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अगर पेज आ रहा है तो वही वाला पेज ये वाला वेरिएबल सेट सेट कर देगा। अगर नहीं है तो उसको हमेशा एक इक्वल, यानी कि हम हमेशा पहले पेज पे रहेंगे। यानी कि अगर आपके 5 से कम रिकॉर्ड हैं, 4 हैं, तो आप हमेशा पहली पेज पे रहेंगे और पे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो वो हमेशा आपको पहली पेज पे रखेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने आना, अब यहाँ पे ना हमने नीचे लिस्ट शो करानी है, तो यहाँ पे हम कर देंगे URL
यूआरएल करने के बाद यहाँ पे एक हाइपर लिंक ऐड करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेज इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, रिफ्रेश, बल्कि एक और भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐड। इसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे लास्ट। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करूँ, अगर मैं फर्स्ट पे करूँ तो ये पहले पेज पे रहेगा, लास्ट पे करूँ तो ये भी लास्ट पे रहेगा, क्योंकि यहाँ मैंने चेंजिंग नहीं की। इसको चेक करने का तरीका ये है कि हमारे टोटल कितने पेजेस बनते हैं। 3 बन रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आके ये लिख देता हूँ 1 की जगह PHP को ही दोबारा लाना है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एको, जो ये हमारे कुल पेजेस आ रहे हैं ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, फर्स्ट पे करूँ तो फर्स्ट पे रहेगा, लास्ट पे करूँ तो ये आखिरी पेज पे ले जाएगा हमें। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज और लास्ट पेज। अब हमने करना ये है कि जितने भी टोटल रिकॉर्ड्स है ना, वो हम दिखा देते हैं इसके बीच में, यानी कि जितने पेजेस आएंगे वो। तो उसको करने का तरीका ये है कि पे सेम कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम लगाएंगे लूप। लूप हम लगाएंगे आई इज इक्वल टू 1 से, हमेशा 1 से, यानी पहला पेज, ठीक है, उससे स्टार्ट होगा। आई लेस देन इक्वल टू टोटल पेजेस, टोटल पेजेस। ठीक है, आई प्लस प्लस, आई हमेशा इंक्रीमेंट होगा, ये हमारा पेज नंबर है, यानी कि हमें हमारा पहले हमेशा एक पेज होगा, 0 तो पेज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको 1 से शुरू करना है। 1 है कम हो या इक्वल टू हो, जितने टोटल पेजेस टोटल 3 है उससे कम हो या उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन उसके अगर यहाँ आप हटा के इक्वल कर देंगे ना, तो इसका मतलब है कि जब ये 3 पहुंचेगा तब दिखाएगा। ठीक है, अगर उससे कम भी है तब भी दिखाएगा, यानी एक एक दिखाएगा, एक छोटा है 3 से दिखाएगा, 2 छोटा है 3 से दिखाएगा, 3 जो है वो बराबर है 3 के तब दिखाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो नहीं दिखाएगा, इसका ये मतलब। ठीक है, यहाँ पे आके हम दोबारा कर देते हैं एको, और यहाँ पे हम लिख देंगे दोबारा ए। ठीक है, इसको सेम तरीके से कंकैटिनेट करते हैं। यहाँ पे आके हम लिख देंगे आई। ठीक है, यानी कि जो एक दफ़ा चलेगा लूप तो पहला एक आएगा। इसे रिफ्रेश करूँ इसको, एक मिनट, टोटल पेज है, सॉरी पेजेस नहीं है, पेज। ठीक है, तो ये देखें ये पेज आ गए 1 2 3। इसको ज़रा स्टाइल कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए, मार्जिन 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक है, इसको रिफ्रेश करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक और करते हैं कि यहाँ पे हमने चेक करना है एक्टिव। ठीक है, यहाँ पे आके अब इस पर क्लिक करें तो ये काम नहीं करते, क्योंकि ये भी हमने यहाँ पे एच रेफ ऐड नहीं किया। एच रेफ इज इक्वल टू, इसको भी यहाँ पे आप कर दें पेज इज इक्वल टू आई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे करेंगे तो पेज नंबर जो उस नंबर पे होगा उसको ले लेगा। अभी ये देखा, अभी हम इस पे कर रहा हूँ तो ये पेज नंबर 1 है, क्लिक करूँगा तो पहला पेज, 2 करूँगा दूसरा पेज, 3 करूँगा तीसरा पेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक और करना है कि यहाँ पे एक और बटन लगाएंगे जिसे एक एक नंबर पीछे जाए, एक एक नंबर करके आगे जाए। तो वो लगाने का तरीका ये है, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, फर्स्ट मिटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ लेस। तो यहाँ पे आके इसको रिमूव करके यहाँ पे हम लिख देते हैं PHP। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे अगर, अगर आपका जो पेज है, अगर आपका जो पेज है, जो पेज इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर ये बराबर, अगर ये कम है या बराबर है 1 के। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पेज तीसरे पे हैं, कम करते करते 1 पे आ गए तो 1 से पीछे नहीं जाना चाहिए। तो 1 से पीछे नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे एको कर देते हैं। एको हम कर देंगे हैश। ये हैश का कोई मतलब नहीं था, हैश का मतलब हो तो उसी पेज के ऊपर वापस। अगर ये नहीं है तो ये कर देगा एको, एको हम कर देंगे पेज इज इक्वल टू जो है पेज -1। ठीक है जी,
इसको रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे आके अगर मैं क्लिक करूँ 1, अगर मैं 3 पे हूँ, इस पे करूँगा तो ये 1 नंबर पीछे जाएगा, अगर इस पे दोबारा करूँगा तो ये पीछे, अगर फिर इस पे क्लिक करूँ तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम पहले से ये एक पेज में एक से कम नहीं है। ठीक है, अब इसी को ही दोबारा कॉपी कर लेते हैं। अब हम बनाते हैं कि आगे जाने वाला यहाँ सेव कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे आके इसको कर देते हैं -1 की जगह +1 कर देते हैं, यानी कि एक हमेशा बढ़ाएगा। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाता है टोटल पेजेस के, जितने हमारे पेजेस हैं, अगर उसके बराबर आ जाता है तो ये और आगे नहीं जाएगा। ठीक है, 1 पे कर लेते हैं, इसको मैं क्लिक करूँ तो 1 नंबर आगे, फिर थर्ड से आगे आपको पता है कोई और पेज नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से करके सिंपल तरीका है, इस तरह से आप करके पेजेस बना सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है कि अगर आपका ये 3 जो हैं, अगर यहाँ पे अब जैसे हज़ारों की तादाद में आपका डाटा है, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ आके फॉर्म बना लें। यहाँ पे आप देते हैं पेजिनेशन डॉट PHP, इसी पेज पे वापस आए, मेथड जो है इसका वो होना चाहिए गेट। ठीक है, गेट का मेथड होना चाहिए, और यहाँ पे अब आके हम करेंगे सेलेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने नेम इसको ना हमेशा पेज देना है क्योंकि हम पेज हमेशा लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा आके आप दे देंगे PHP। ठीक है, पे सेलेक्ट के अंदर हम हमेशा करते हैं क्या नाम है ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आके दोबारा फॉर लूप चलाऊंगा एक दफ़ा, फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इधर। ठीक है, दोबारा लूप चलेगा, लेकिन इस दफ़ा मैं एको के अंदर ये नहीं दूंगा, इसकी जगह मैं दूंगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ ऑप्शन के अंदर मैं लिख दूंगा दोबारा, इसको दोबारा कंकैटिनेट कर देते हैं, यहाँ की आई। ठीक है, डॉट की आई, और यहाँ पे आके वैल्यू मैं दे देता हूँ दोबारा इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँ दोबारा तो ये देखें यहाँ आ रहा है। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह ये देना चाहता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे इसको ख़त्म करके, ठीक है, इसको कट करके यहाँ से, बल्कि इस पूरे को यहाँ से कट करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ इसकी जगह पे। सही है, कुछ ज़रा ऐसे ख़राब सा हो गया, बाकी ठीक है, को मैं डाल देता हूँ ए, बल्कि नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, बल्कि इसको बाय रिफिल लिख देते हैं, बाकी की सेटिंग करनी होगी हो जाएगी। ठीक है जी, ये यहाँ आ गया। अच्छा, अब हमने इसको करानी है वर्किंग, तो ये कराने का तरीका ये है कि जब भी मैं इसको सेलेक्ट करूँ ना तो ये सबमिट हो जाए फॉर्म। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट के साथ आना, यहाँ पे आके आपने देना है ऑन चेंज में आपने लिखना है दिस डॉट फॉर डॉट सबमिट। ठीक है जी, इसको दे के रिफ्रेश करना है इसको, तो यहाँ पे अगर आप 2 पे करें 2, 3 पे करें ये थर्ड पेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप 1 पे करेंगे तो पहला नहीं आएगा, 2 पे करेंगे 2, 3 पे करेंगे 3, ये हमेशा ये पहले पे कभी भी नहीं जाएगा। तो इससे बचने के लिए एक और ट्रिक हम लगाते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है और वो उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। बस इसी को कॉपी करना, आपने यहाँ पेस्ट कर देना है ऊपर ही। ठीक है, लूप के अंदर, और यहाँ पे आपने आई की जगह लिख देना है अपना पेज, और यहाँ पर भी आपने लिख देना है पेज। ठीक है, अब ये करेगा ये कि जो पेज होगा ना हमारा एक्टिव चल रहा होगा तो वो हम उसको यहाँ पे देख सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके अगर मैं लिखूँ यहाँ पे दोबारा एक्टिव रिफ्रेश, तो ये देखें अभी हमें दिखा रहा है कि एक्टिव पेज हमारा 3 है। 1 पे करूँ तो 1 आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे एक्टिव पेज 1 है तो 1 आ रहा है। 2 करूँ तो 2 वाला रिकॉर्ड्स, 3 करूँ तो 3 वाले रिकॉर्ड्स, और ये बताता भी है कि आपका एक्टिव पेज कौन सा इस टाइम। ठीक है जी, ये तरीका था। बाकी स्टाइलिंग करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका सोर्स कोड गिट आपके ऊपर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप ये फाइल लेके खुद भी ट्राई कर सकते हैं।